सर, हम दुनिया में रोज धोखा खाते हैं। या तो हमें कुछ समझ नहीं आता, और जो लगता है समझ आ भी रहा है वो भी गलत ही होता है। किताबों का रट्टू ज्ञान भी किसी काम नहीं आ रहा। तो सर, मेरा सवाल यह है कि संतों के पास ऐसा क्या है जो वो आंखों से देखकर ही सब कुछ पढ़ लेते हैं। मैं कहता आँखन देखी तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आँखन की देखी तू कहता कागज की लेखी। ये आँखन की देखी क्या चीज है? आंखों से तो हर अपूर्ण आदमी देख ही रहा है, इसलिए जरूरी है कि अर्थ सही समझा जाए। नहीं तो गाने में तो बड़ा बढ़िया लगता है, मैं कहता आँखन की देखी। आप कोई लेख लिख के उसको शीर्षक भी दे सकते हैं, और कितना आकर्षक शीर्षक है, मैं कहता आँखन की देखी। पत्रकार बंधुओं के लिए कितना बढ़िया ये मौका है, मैं कहता आँखन की देखी, कि मैं खुद गया था ऑन द स्पॉट, वहीं जाकर के मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करी है। मैं कहता आँखन की देखी। अरे भैया, उस आँख की बात नहीं हो रही है यहां पर। ये किसके शब्द हैं? मैं कहता आँखन की देखी, पूर्ण के। और आंखों से तो सब अपूर्ण भी देख ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो इन आंखों की तो बात नहीं कर रहा है ना। ये किस आंख की बात कर रहे हैं? बोध की आंख की बात कर रहे हैं। ये जो अंतर चक्षु है उसकी बात हो रही है। और क्या देखने की बात हो रही है? पहली बात आंख क्या है, और दूसरी बात देखा क्या? आंखन की देखी, देखा क्या है? अरे ये तो हर कोई देख रहा है, तो इन्होंने क्या देखा है? हाँ, किसी ने बोला आत्मज्ञान। मैं आत्मज्ञान से बोल रहा हूं, मुझे अपना पता है, और तुझे तेरा कुछ नहीं पता। तुझे बस वो पता है जो तुझे दुनिया ने बता दिया है। कागज की लिखी सारी दुनिया की किताबें हैं ना, दुनिया की किताबें, और दुनिया की किताबों ने जो तुझे बता, दुनिया की किताबें माने दुनिया। तू दुनिया को देख रहा है, मैं खुद को देख रहा हूं। मुझ में तुझ में ये अंतर है, अब बता हम दोनों एक कैसे हो जाएंगे? तो सूत्र क्या मिल गया? किसी सुयोग्य के साथ अगर एक होना हो तो आत्मज्ञान जरूरी है। जो स्वयं को नहीं देख रहा वो एकता के मौके को गंवा देगा। हम जब एकता बोल रहे हैं तो उससे आशय वो हिंदू मुस्लिम एकता वाला नहीं है, क्या हुआ वो सब भाई भाई हैं। हम आध्यात्मिक अर्थ में एकता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकता माने अहंकार का मिटना, अहंकार का मिटना। अठन्नी का रुपये से मिलकर रुपया हो जाना, यह है एकता। हम उस एकता की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये आत्मज्ञान क्यों जरूरी है? वो आपके सामने खड़ा है, आपसे कोई बात कर रहा है, और हर बात में वो यही कहेगा, देखो ऐसा कर लो तुम्हारे लिए अच्छा है, देखो मेरी बात सुनो इसमें तुम्हारी भलाई है, यही कहेगा ना। कृष्ण अर्जुन को जो भी समझाते हैं यही तो बोलते हैं, अर्जुन देखो तुम्हारे। किसी ने भी किसी को जब भी समझाया है साफ दिल से तो इसी भाव से कहे, और यही कह के तो समझाया ना कि इस बात में तुम्हारी भलाई है। अच्छा, मैं अपनी भलाई मानूं किसी चीज में, उसके लिए जरूरी है पहले कि मैं देख रहा हूं कि मैं कितना बुरा हूं। भला होने के लिए पहले यह तो पता चले कि हालत भीतर कितनी बुरी है, खराब है। आत्मज्ञान इसलिए जरूरी है, आत्मज्ञान आपको बताता है आपकी हालत कितनी खराब है। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो सामने चाहे स्वयं संत कबीर खड़े हों, आप उनसे भाग जाएंगे। इन आंखों का स्वयं को देखना बहुत जरूरी है। मैं कहता आंखन की देखी। जिसने अभी अपनी बीमार स्थिति का संज्ञान ही नहीं लिया, जो अभी अपने रुग्ण चेहरे से परिचित ही नहीं है, वो क्यों किसी चिकित्सक की दवाई स्वीकार करेगा? अब समझ में आ रहा है क्यों मिठाई स्वीकार है, दवाई नहीं? मुझे दवाई चाहिए क्यों? मैं तो बीमार हूं ही नहीं। आप सड़क पे निकल जाएं, आप 100 लोगों से पूछें बीमार हो, कितने मानेंगे?
दिन अच्छा होगा तो शायद 100 में से 5 मान लें, 5 से ज्यादा तो नहीं मानने वाले। सब यही कहेंगे नहीं नहीं चंगा सी। चंगा कैसे? कैसे? एक पांव से नंगा, पतलून है आधी, मुंह पे बर्बादी, लेकिन चंगा सी। और इसको हम क्या बोलते हैं आज के युग में? पॉजिटिव थिंकिंग। मोटिवेटेड ऑप्टिमिज्म, जो कि झूठ में जीने का दूसरा नाम है। समझ में आ रही है बात? तू मुझसे भागेगा कैसे दूर? मुझे कागज की लेखी सुना करके। तू दुनिया की बातें मुझे सुनाएगा, दुनिया की बातों का तर्क की तरह, अस्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा, और या तो भाग जाएगा या मुझ पर ही हमला कर देगा। मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मत बोला करो कि ऐसा तो होता ही है ना, वो सब क्या है? वो कागज की लेखी है। तुम अपने जीवन में झांक कर बताओ, क्या सचमुच वैसा होता है? आप कोई भी 10 एक्सियम्स ले लीजिए। एक्सियम समझते हैं? जिसको साधारण जनता सत्य ही मानती हो। आप उन्हें कह सकते हैं लोक सत्य। लोक सत्य माने सत्य है नहीं, पर लोक मानस में उसको सत्य माना जाता है। तो ऐसे 10 आप लोक सत्य ले लीजिए और फिर निष्पक्ष होकर विचार करिए, उसमें से एक भी सत्य नहीं होगा, वो बस कागज की लेखी हैं। लिख लीजिए, अभी प्रयोग कर लीजिए। 10 नहीं तो 3 लिख लीजिए, अभी करिए कि जो बातें आपको कही गई हैं, पर ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो होता ही है ना। और आप उन बातों के विपरीत अगर जाएं तो लोग कहते हैं पागल हो गया है, ये तो जो ऑब्वियस बातें हैं उनको भी नहीं समझ रहा, जो बातें होती ही हैं ना। भाई तुम्हें लग रहा है कि वैसा होता ही है ना, क्योंकि तुमने उन बातों को कभी परखा ही नहीं है, और जैसे ही परखोगे पाओगे वैसा नहीं होता है। लोक सत्य समझ रहे हो क्या होते हैं? हम उन्हीं में जीते, हम सत्य में नहीं जीते, हम लोक सत्य में जीते हैं, कि जो प्रचलित सत्य है, सस्ता सामाजिक सत्य है, हम उसमें जीते हैं। वो कागज की लेखी है, वही हमारा तर्क रहता है, और उस तर्क का एक ही इस्तेमाल होता है, सत्य से बचना। इशारा मिल रहा है कि वो जो पूर्ण है वो पूर्ण हुआ कैसे होगा? क्योंकि पैदा तो सब अपूर्ण ही होते हैं, कोई आसमान से तो नहीं टपका था कि ये विशेष पूर्ण है। वो पूर्ण कैसे हो गया? हमारी जैसे उसकी शुरुआत हुई थी, वो कैसे इतना आगे निकल गया कि अपनी भी उसने मदद कर ली और अब दूसरों की भी मदद करने आ गया है। बस यही है, मैं कहता यही उसका राज है। कहते ना कैसे हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? अगली पंक्ति उसके साथ कैसे हुआ और आपके साथ क्यों नहीं हुआ? कागज की लेखी। उसने कहा मैं जिंदगी को देखूंगा अपनी नजर से साफ साफ, और हमने कहा देखने की क्या जरूरत है? ये है ना बिल्लू चचा,
बिल्लू चचा ने ज्ञान दे दिया है, हमें खुद देखने परखने की जरूरत क्या है। उसने कहा सत्य चाहिए, हमने कहा लोक सत्य चलेगा। उसने कहा लोक सत्य नहीं चलेगा, सत्य चाहिए। लोक सत्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सत्य कोई लोकमत पर आश्रित रहता है क्या? तो उसने कहा लोक सत्य नहीं चलेगा। हमने कहा लोक सत्य ही तो सत्य है। उसने कहा मैं खुद ढूंढूंगा जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका अर्थ। हमने कहा ढूंढने की क्या जरूरत है, शब्दकोश खोल लो ना समाज का। कागज की लिखी सामाजिक शब्दकोश। मैं जब छात्रों के साथ बैठता था तो उनसे कहा करता था, आप लिखिए आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं, 10 से 20 ऐसे शब्द लिख लीजिए। फिर कहता था अब सच सच बताओ, तुम्हें इनमें से किसी का भी अर्थ पता है क्या? ये वही शब्द हैं जिनका इस्तेमाल तुम दिन रात करते हो, लेकिन तुम्हें इनमें से किसी का भी थोड़ा भी सही या गहरा अर्थ पता है? अर्थ क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो उधार के शब्द हैं, सामाजिक शब्दकोश से उठा लिए हैं, कागज की लेखी। हमें नहीं पता। तो सब छात्र लोग यही सब शब्द लिखते थे, पैसा, कैरियर, कंपटीशन। फिर आगे बढ़ के लिखते थे शादी, ब्याह, फैमिली, बच्चा, घर। कुछ और लिखते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्थडे, हाँ, एम्बिशन, ये सब यही बिल्कुल यही। और इन शब्दों का इस्तेमाल हर आदमी दिन में कई कई बार करता है। था बताओ मतलब बताओ। वो कहते थे नहीं पर ऑब्वियस है ना इसका मतलब। तो नहीं, मुझे नहीं ऑब्वियस है, मैं बुद्धू हूं, मुझे बताओ। तुम्हें ऑब्वियस होगा। हम फंस जाते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें नहीं पता। सेटिस्फैक्शन, वो लिखते थे सेटिस्फैक्शन, इसका अर्थ बताओ। सक्सेस, हाँ कैसे भूल गया मैं, सक्सेस, सफलता उनके लिए बड़ा जरूरी शब्द होता था। सफलता, सक्सेस तो चाहिए। लव, पीस स्टूडेंट्स आमतौर पे कम लिखते हैं, सक्सेस ज्यादा लिखते हैं। पीस थोड़ा सा जब, हाँ तो ये सब अपना लिख देंगे। मतलब तो बताओ, मतलब सक्सेस पे तो एकदम ही सन्न रह जाते थे। इसका मतलब क्या है? कहते थे टारगेट्स अचीव करने को सक्सेस कहते हैं। मैंने कहा टारगेट माने क्या? फिर आगे आती थी कि जो चीज़ चाहिए, कहता था तो डिज़ायर माने क्या? बहुत सारे तो चिढ़ जाते थे, कहते बाल की खाल निकाल रहे, अगली क्लास से नहीं आएंगे। और जो चिढ़ते नहीं थे वो सन्न, जैसे उन्हें भूत दिख गया हो, जैसे कि कोई बहुत उनको महत्वपूर्ण लेकिन साथ ही डरावनी चीज दिख गई हो। और डरावनी बात यह है कि हम कुछ नहीं जानते, हम बस कागज की लेखी पर चलते रहते हैं और जिंदगी बिता देते हैं ये सोच के कि यही तो है, हाँ इसी पे चलना होता है, यही तो करना होता है। हम कुछ नहीं जानते। जानता सिर्फ वो है जो आंखन देखी पर चलता है। आंखन देखी का मतलब अनुभव नहीं होता, आंखन देखी का मतलब होता है अनुभव को देखना। ये फंस मत जाइएगा। आंखों से देखना, इन दोनों आंखों से, ये जो मांस की आंखें हैं, इन आंखों से देखना कहलाता है
अनुभव। और जो तुम देख रहे हो उसी की प्रक्रिया को देखना कहलाता है बोध, आत्मज्ञान। तो इन आंखों से आपने कुछ देख लिया, उसको आंखन देखी नहीं कहते, उसको झूठ कहते हैं। यहां से जो दिख रहा है वो तो जानवर को भी दिख रहा है, आपने क्या देख लिया खास? बुद्धू को, पागल को भी वही दिख रहा है जो आपको, उसमें क्या देख लिया आपने खास? देखा उसने जो देखने के धोखे को देख ले, कि देखने का अर्थ होता है धोखा खाना। जो इस बात को देख ले उसने देखा, उस देखने की बात हो रही है, आंखन देखी। आंखन देखी ये नहीं होता। लोग कहते हैं ना, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है तो सच होगा। तुमने अगर अपनी आंखों से देखा है तो झूठ ही होगा। अब ये लोक सत्य होता है क्या? हाँ, कि आंखों देखी और कानों सुनी पे चलना, ये लोक सत्य है। और ये लोक सत्य एकदम झूठ है, क्योंकि आंखें बहुत धोखा देती हैं। आंखें वही दिखाती हैं अक्सर जो आप देखना, और कान भी बहुत धोखा देते हैं। आप वही सुनते हैं जो आप सुनना। लेकिन जो फोक विजडम है वो क्या बोलती है? आंखों देखी और कानों सुनी पर चलो। और ये बात गलत है, बहुत गलत है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि दूसरों की आंखों ने जो देखा और दूसरों कानों सुना उस पर चला? अगर अपनी आंख अपने कान पे नहीं चलना है तो क्या दूसरों की आंख दूसरों कान पे चलना है? इसे कहते हैं कुतर्क। और ये तुरंत उठता है जब सत्य कुछ बोलता है। उसने बोला तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान धोखा देते हैं, तो भीतर से तुरंत प्रतिवाद क्या आएगा? तो क्या दूसरे के आंख कान पे चले? जबकि समझाया क्या जा रहा है? तुम्हें दूसरे के आंख कान पे नहीं चलना है, तुम्हें देखना है कि तुम्हारा ही जो ये आंख कान और पूरा सिस्टम है ये कैसे तुमको धोखा देता है। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। अपने भीतर की पूरी व्यवस्था से परिचित रहना, उस पर निगाह रखना, देखना कि भावना कहाँ से आती है, कामना कहाँ से आती है, डर वगैरह कहाँ से आते हैं। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। मैं कहता आंखन देखी, मैं आत्मज्ञान से बोल रहा हूं, उसी ने तो पूर्ण बनाया है मुझको। मैंने धोखा नहीं किया अपने साथ। मैंने जो चीज़ जानी नहीं उसको मैंने समाज से उधार नहीं ले लिया। मैंने अपने अज्ञान पर पर्दा नहीं डाला। मैंने ये नहीं कह दिया कि जानता हूं जब मैं जानता नहीं था। अगर मैं नहीं जानता था तो मैंने अपने अज्ञान के साथ रहना बर्दाश्त किया। बुरा लगता है ना अपने आप को ही ये बताए रखना कि तुम अभी अज्ञानी हो, बड़ा बुरा लगता है। अहंकार झट से स्वयं को घोषित करना चाहता है कि मैं तो ज्ञानी हूं। और जिनको अपना समाधान करना हो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। सुकरात का दर्शन को जो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वो यही था। उन्होंने जितना इंद्रियगत ज्ञान होता है उसके अधूरेपन और उसकी निरर्थकता को उजागर करा। दर्शन में ये उनका अमूल्य और अमर योगदान है। आंखों से देखने की उनकी बात ऐसी थी कि वो, और ये उनका बड़ा प्रचलित वक्तव्य है, सुंदर वक्तव्य है कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जानने का इतना मैंने प्रयास करा और इन सब के बाद ये जान पाया हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं जानता, वो ये कह रहे थे कि इनसे वो जाना नहीं जा सकता। वो ये नहीं कह रहे थे कि
इसमें कोई उनकी इंडिविजुअल असफलता है कि बाकी सब जान गए, सुकरात पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि मैं तो इतना ही जानता हूं कि बाकी सब जान गए, मैं नहीं जान पाया। ऐसे नहीं कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये जाना है कि जाना जा ही नहीं सकता। तो जब वो कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूं, मैं नहीं जानता, तो उसको ऐसे पढ़ना है कि मैं ये जानता हूं कि जाना जा ही नहीं सकता, इनके माध्यम से नहीं जाना जा सकता। ये तो बस धोखा देने के लिए बने हैं। तो जाना कैसे जाता है? इनके अलावा भी कोई इंद्रिय क्या? नहीं 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 नहीं, इनके अलावा किसी इंद्रिय को खोजने की जरूरत नहीं है। यही इंद्रियां जो काम कर रही हैं उस काम को देखो, और उसमें चाहिए होती है फिर तटस्थता। क्योंकि इंद्रियां आप किसी चीज के पीछे भाग रही हैं, आप भी इंद्रियों के साथ लग के भाग लिए तो बात नहीं बनेगी। आप देखिए, और ये जैसे अभी सुकरात के योगदान की बात करी, ये भारत का योगदान रहा है, साक्षी साक्षी। आप इस पूरी व्यवस्था को देख सकते हो, आप पर कोई बंधन नहीं है कि इस व्यवस्था के साथ जुड़े रहो, तादात्म्य रखो ही। इस व्यवस्था से पृथक भी आप हो सकते हो। क्या हो सकते हो, हम उसकी बात नहीं करेंगे। इस व्यवस्था से पृथक आपका कुछ रूप है, कुछ रंग है, कोई नाम आकार, कहीं कोई हस्ती है, हम उन सब बातों में नहीं जाएंगे। चुप रहो बिल्कुल उस बात को लेकर के। बस इतना याद रखो कि ये जो व्यवस्था है ये तुम नहीं हो, और उसका प्रमाण ये है कि तुम इस व्यवस्था के दृष्टा हो सकते हो। मैं कहता आंखन देखी, मैंने साक्षी होकर देखा है, मैं वहां से बोल रहा हूं। मैं दुनिया की कहावतों पर नहीं चल रहा, मैं अपने ही सुख दुख आरोह अवरोह का दृष्टा रहा हूं। मुझे अन्य किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, बाकी सब प्रमाण वैसे भी बाहरी हैं, इसलिए नकली हैं। मैं अगर तुम्हें बता पा रहा हूं कि वृत्ति क्या होती है और विचार कहां से आता है, तो इसलिए क्योंकि मैंने वैसा होते देखा है। मैं अगर तुमसे कुछ ऐसा भी कह पा रहा हूं, जैसा संतों ने बहुत बार बोला है, जो कि ग्रंथों के विरुद्ध जाता लगता है। स्वयं कबीर ने वेदों की भी निंदा कर दी है कई बार। कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावें वेद। जहां कहीं भी वेदों में बलि वगैरह का उल्लेख आया है तो इस तरह से कहते हैं कबीर साहब की अजमेध नरमेध और अश्वमेध, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावें वेद। तो कागज की पोथी पढ़ के तो नहीं कहा होगा, कागज की पोथी में तो ये सब लिखा ही हुआ था कि इस तरीके का ये। वो कैसे कभी कभार ग्रंथों शास्त्रों के विरुद्ध भी बोल पाए, ग्रंथों शास्त्रों से आगे जाकर भी बोल पाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा। और स्वयं देखने का मतलब ये नहीं होता कि विचार कर लिया और अपनी ही कल्पना, अपना ही कोई सिद्धांत बता दिया। नहीं, अपनी कल्पना अपना सिद्धांत बताने की बात नहीं है, ये चीज अलग है। हम मौलिकता के नाम पर अपना विचार परोस देते हैं। जब हमें कहना होता है कि कोई चीज मेरी है, मौलिक है, तो हमें जो ख्याल में आ रहा होता है वो हम परोस देते हैं। हमें लगता है कि मैंने सोचा है ना तो मेरा है। नहीं, जो आपने सोचा है वो तो किसी और का है, क्योंकि सोच तो होती है बाहरी। आपने जो सोचा है वो मौलिक नहीं है। मौलिक वो है जो आपने देखा है। समझ में आ रही है बात? मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज लेखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे। जितना भी तूने जमाने से ज्ञान इकट्ठा करा है वो सब तू इस्तेमाल करेगा,
काहे के लिए? मेरा विरोध करने के लिए। कहेगा देखो ये सब बातें ऐसी, ये सब बातें तो सही होती ही हैं, और ये जो बोल रहे हैं वो इन बातों के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो यही गलत है। जब ये गलत है तो मुझे इनके पास रहने की क्या जरूरत है, दूर हो जाओ। लोक सत्य को पहचानिए। वो मान्यताएं जिनको हमने सत्य का स्थान दे दिया है वही सबसे जहरीली है। देखिए कि आपने किन बातों को मान ही लिया है पत्थर की लकीर, कि ये तो होता ही है या ये तो है ही। क्या सचमुच वैसा है ही? सचमुच वैसा है? उदाहरण देता हूं, दुनिया के लिए एक बड़ी से बड़ी झंझट है संतान। कल किसी ने ये आईवीएफ पे रिपोर्ट भेजी कि देखिए क्या चल रहा है देश में। संतान पैदा नहीं हो रही तो ये एक झंझट है, फिर पैदा हो गई है तो वो एक फिर झंझट है, उसको देखो पूरा आगे। और उसके पीछे एक लोक सत्य है। वो लोक सत्य जानते हैं क्या है? अपना खून तो अपना खून होता है। ठीक? और ये बात हमारे कान में बचपन से डाल दी गई है, अपना खून तो अपना खून होता है। इसका कोई अर्थ है? पर हमने इस बात का कभी कोई विश्लेषण करा नहीं। हमने जरा भी इस बात की तहकीकात नहीं करी, बस इस बात को मान लिया कि ये एक्सियोमेटिक है, ये तो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है, स्वतः सिद्ध सत्य है। ये हमने ऐसा मान लिया ना। इसमें क्या स्वतः सिद्ध है? माना है कि नहीं माना है? अपना खून तो अपना खून होता है। ये लोक सत्य होते हैं, और यही वो चीजें हैं जिन पर आम आदमी की पूरी जिंदगी बीत जाती है। ये जिंदगी के सबसे बड़े मुद्दे बन जाते हैं। और कौन से होते हैं लोक सत्य? लड़कियां पराया धन है, वो भारत का लोक सत्य है। खैर दुनिया भर में ये होता है वैसे विदाई तो, लेकिन मरने के बाद भी बेटा ही पार लगाएगा। जो होती है वो पुनर्जन्म होता है, सब कुछ भगवान कर रहा है। ये सब लोक सत्य हैं। ये सब लोक सत्य हैं जिनका आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं। वास्तव में इनका शास्त्र ज्ञान से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर जो ग्रंथ सचमुच शास्त्र कहलाने योग्य हैं, आप वहां जाएंगे तो वहां भी इन सब बातों को कहीं नहीं पाएंगे। पर ये सब लोक ज्ञान है, कन्वेंशनल विजडम। अगर कन्वेंशनल है तो विजडम नहीं है वो फिर कन्वेंशनल फूलिशनेस हो सकती है। कन्वेंशनल विजडम जैसी कोई चीज नहीं होती। ये भी एक लोक सत्य है ना, कि कन्वेंशनल विजडम जैसा कुछ होता है। कन्वेंशनल विजडम जैसा कुछ नहीं होता। और कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, सब बस नजरिए की बात है। बच्चे ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं। जो सबसे गहरे होंगे ना वो याद ही नहीं आएंगे। वो इतना गहरे घुस के बैठ जाते हैं कि दिखाई ही नहीं देते। और जो लोक सत्य जितना गहरे घुस के बैठ गया हो वो उतना घातक होता है। लोक सत्य
क्या हैं ये अगर विचार करना हो तो थोड़ा ऐसे हो जाइए जैसे कि आपने दुनिया कभी देखी नहीं। अब ऐसे समझिए कि आप कहीं और किसी ग्रह से आए हैं पृथ्वी पर, और आपको जो भी दिख रहा है अब पूछिए अपने आप से कि वो क्या है, तो दिखाई देगा कि लोक सत्य कौन से हैं जिन पर ये पूरी पृथ्वी चलती है। वो जो दूसरे ग्रह से आया उसे आत्मा थोड़ी दिख रही है। दीवार। वो पहली चीज पूछेगा कि ये जो स्पीशीज है ये इतनी दीवारें क्यों बनाती है। दीवार, दीवार एक लोक सत्य है। कपड़े, अब बनी ना बात। कपड़े, दीवार और कपड़ा दोनों एक जैसे हैं ना। ये सब एक साथ काहे के लिए रहते हैं, ये क्या करते हैं। ऐसे यहाँ एक झुंड यहाँ रह रहा है, एक झुंड यहाँ रह रहा है, एक झुंड यहाँ रह रहा है। नहीं, उसका उत्तर मत दीजिए, बस समझिए कि लोक सत्य क्या है। झुंड में ही रहना होता है, ये लोक सत्य है कि जहां रहोगे झुंड में ही रहना है। और दूसरे झुंड और अपने बीच में दीवार खड़ी करो। तो जो सबसे छोटा झुंड होता है वो क्या कहलाता है। मजाक सा लगेगा, हंसी आएगी सचमुच जब आप लोगों को देखें बात करते हुए, और कितने विश्वास से वो लोक सत्यों को सत्य मान रहे होते हैं। और ये लोक सत्य वाले बड़े आत्मविश्वासी होते हैं। ऐसे दो चार को कभी बात करते देखिए, आप बस उनको देखिए, थोड़ी सिहरन भी उठेगी लेकिन मजा भी आएगा। गजब है इनका आत्मविश्वास, देखो, और एकदम इनको पूरा भरोसा है कि ये तो है ही बात। कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो उरझाई रे। तो अपूर्णता ही उलझन है, और अपूर्णता को सुरक्षा न देना ही सुलझाव या समाधान है। पूर्णता की, अच्छे से लिखिएगा समझ के, ये पूर्णता की प्राप्ति जैसा कुछ नहीं होता। अपूर्णता को जो सुरक्षा दी है वो हटानी पड़ती है। हम अपूर्णता को Z+ सिक्योरिटी कवर देते हैं और बड़ा महंगा आता है। वही सिक्योरिटी कवर देने में पूरा जीवन, पूरा धन, पूरी ऊर्जा, मन सब नष्ट हो जाता है। तो पूर्णता की प्राप्ति कैसे की जाती है। उसका जो आपने डिफेंस बजट दे रखा है उसको बंद करिए। तेरा जो सुरक्षा बंदोबस्त है मैं हटा रहा हूं, बस इतना करना होता है। पूर्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण की प्राप्ति जैसा कुछ नहीं होता। अपूर्ण बने बने कूद रहे हैं पूर्ण पाने को, ये पागलपन है। अपूर्णता हटानी होती है, पूर्ण को नहीं पाया जाता। और अपूर्णता हटाई जाती है कैसे, उसको बचाने के सब महंगे जो इंतजाम हैं उनको हटा के। क्योंकि अपूर्णता तो चीज ही बड़ी असुरक्षित है, अपने आप में कमजोर है। उसको इतना बचाइए नहीं तो वो खट से हट जाएगी स्वयं ही। वो एक मुर्दा है लगभग, जिसे वेंटिलेटर पे जिंदा रखा गया है और बड़ा महंगा आता है ना। उसको जिंदा रखने का ये बड़ा महंगा तरीका है। तो आपको उसको मारना नहीं होता,
आपको बस उसको बचाने के लिए जो जो कर रखा है वो बंद कर दीजिए। मरा तो पहले से ही है। अहंकार कौन सा जीवित होता है? तो है ही मुर्दा चीज। तू रखता उलझाई रे। देखिए इसमें उलझाने का श्रेय किसको है? उलझन अपने दम पे खड़ी है क्या? तो क्यों कहते हो कि हाय राम किस्मत बड़ी खराब है, बड़ी समस्याएं आ गई, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर बड़ी समस्याएं आ गई। देखिए किस शब्द का प्रयोग किया है, राख्यो या रखता। ये तुमने करा है। और जानते हैं रख शब्द कहां से आता है? रक्ष से, बचाना, रक्ष, रक्षा करना, उसी से रख आता है। तू ही रक्षा कर रहा है, तू ही रक्षा कर रहा है अपने उलझावों की। उलझाव तो कब के हट जाएं, तूने उन्हें पकड़ रखा है। कोई व्यक्ति समस्या ग्रस्त नहीं है, समस्या ग्रस्त कोई नहीं होता। ग्रसित होने से तो ऐसा लगता है कि समस्या कूद कर आई थी आपका गला पकड़ने। हम, शब्द पकड़िएगा, हम समस्या सक्त होते हैं, हम समस्या ग्रस्त नहीं होते। समस्या सक्त, समस्या सक्त माने समस्या से आसक्त। और किसी से आसक्ति होती ही नहीं। जिसको भी आसक्ति है समस्याओं से ही तो है। समस्याग्रस्त कहने में इल्जाम किस पर चला गया? और समस्या सख्त कहने में इल्जाम किस पर आ गया? तू राख्यो उलझाई रे, तूने उलझाया है। मैं कहता सुलझावन हारी। सुलझाव पाए नहीं जा सकते, सिर्फ उलझाव को समर्थन बंद करा जा सकता है। आपके पास उलझाव हो, समस्या हो, दुख हो, अपने आप से साफ साफ पूछिए कि आप किन किन तरीकों से उनको समर्थन दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। वो तरीके बंद करिए, सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? मेरा काम है ये जान लेना कि जिस चीज को जितनी सुरक्षा देनी पड़े, संभावना यही है कि वो उतना कम योग्यता रखती है सुरक्षित किए जाने की। और तू लगा रहता है लगातार बचाने में, बचाने में, बचाने में। ये कैसी तेरी जिंदगी है कि जिसमें जितनी चीजें हैं वो बिखरने को तैयार खड़ी हैं। चलो बाहरी चीजें बिखरने को तैयार खड़ी हूं, समझ में आता है। हम सब घरों में रहते हैं, घरों को क्या भरोसा, कभी पेंट उखड़ता है, कभी ईंट भी उखड़ सकती है, कोई भरोसा नहीं, बाहरी चीज है। लेकिन हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं कि भीतर भी सब कुछ हमेशा उखड़ने बिखरने को तैयार रहता है। कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं होता
जो किसी अटल स्तंभ की तरह खड़ा हो। सब कुछ ढह जाएगा, ये नहीं ढहेगा। पूरे भरोसे वाली कोई भी चीज नहीं होती हमारे पास, क्योंकि हमारा केंद्र ही डगमग है ना। तो उस केंद्र पर पूरे भरोसे वाली कोई चीज कैसे टिकेगी? एक नाव है, नाव में 200 चीजें रखी हैं, बताइए उसमें कौन सी चीज बिल्कुल स्टेबल है, स्थायी है? अगर नाव ही डगमग कर रही है, उस नाव का क्या नाम है? अहंकार। और अहंकार ने 200 चीजें अपने ऊपर इकट्ठा कर रखी हैं। अहंकार ने चुन चुन के ऐसी चीजें इकट्ठा करी हैं जो उसे लगता है कि मजबूत हैं, लेकिन फिर भी हर चीज डगमग डगमग कर रही होती है। बताओ क्यों? क्योंकि नाव ही डगमग डगमग कर रही है। नाव ही जर्जर है, कमजोर है। नाव पर जो कुछ भी आपने रख दिया वो नाव को मजबूती कैसे दे देगा? या दे देगा? कमजोर जर्जर नाव पर आपने बहुत सारा सीमेंट रख दिया है, और सीमेंट तो मजबूत होता है ना, सीमेंट के विज्ञापन में ऐसे दिखाते भी हैं। तो सीमेंट तो मजबूत चीज होती है, और आपने बहुत सारा सीमेंट एक जर्जर नाव पे रख दिया है जिसका नाम है अहंकार। तो मजबूती आ गई? ये गड़बड़ है ना। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो मजबूत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसका भरोसा करा जा सकता है। इसीलिए हम बहुत डरे रहते हैं, इसीलिए सुरक्षा की इतनी ज़रूरत होती है, इनसिक्योर होते हैं हम। कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है जिसके हिल जाने की अगर हमको खबर आ जाए, एक फ़ोन कॉल आ जाए, एक ईमेल आ जाए, तो हम कहें हटाओ, झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन स्तंभों पर हमारा पूरा जीवन खड़ा हुआ है, वो स्तंभ भी संशय से बाहर नहीं है। आपको किसी भी तरह की कोई खबर आ सकती है और आपको हिला सकती है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये खबर झूठी होगी ही। नाव पर रखी कोई भी चीज डूब सकती है, आप नहीं कह पाएंगे कि नहीं डूबी, क्योंकि नाव ही ऐसी है। जब नाव ही डूब रही होगी तो कौन सी चीज उसकी बचेगी? विचार करिएगा, क्या आपके पास कुछ भी ऐसा है जो हिल नहीं सकता, टूट नहीं सकता, डूब नहीं सकता? कुछ भी, एक भी चीज ऐसी है बताइएगा। कुछ भी ऐसा है जिस पर आप अटूट भरोसा कर सकते हैं? अटूट माने फिर अटूट कर सकते हैं। अब कैसे जिए? कुछ भी हो सकता है ना। कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कुछ भी हो सकता है। जहां जिस चीज की उम्मीद नहीं होती वही चीज हो जाती है। हम थे जिनके सहारे, वो रहे ना हमारे। जो होना ही नहीं था वो हो गया। डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। ये कैसे हो गया? हो जाता है। और हमें पता है कि अतीत में ही नहीं हुआ है, आज भी हो सकता है। भीतर ऐसे कंपन चलता रहता है लगातार। कभी किसी छोटे बच्चे को या छोटे से जानवर को देखा है जो डर गया हो? वो पूरा कांपता ही है। आपको उसकी देह देख, छोटा सा खरगोश होता है, जब वो डर जाता है ना, उसकी पूरी देह ऐसे ऐसे कांपती है। हम भीतर से लगातार वैसे ही कांप रहे होते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने अपनी आत्मा को संयोग पर बैठा दिया है। हमने अपने हृदय को जैसे निकालकर संयोग वाली डगमग नाव पर डाल दिया है। अब क्या हालत रहेगी? संयोग तो संयोग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मन हमेशा शंकित रहता है। डर, शक लगातार बना रहता है।
और बना रहेगा। संयोगों से आप आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति का नाम ही है संयोग। प्रकृति का नाम ही है संयोग। अस्तित्ववादी विचारक हैं कामू। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या यह है कि यू आर अ रेशनल माइंड ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग इन एन इर्रेशनल वर्ल्ड। आप एक ऐसी जगह अर्थ खोज रहे हैं जहां अर्थ होते ही नहीं है, वहां बस संयोग होते हैं। तो संयोग दोनों तरफ काम करते हैं ना। संयोग कुछ दे गए आपसे बिना पूछे, तो संयोग ले भी जाएंगे आपसे बिना पूछे। तो दिल लगातार बेचैन रहता है, क्या पता कब छिन जाए मामला। संयोग का तो है, संयोग का है। धोखे से मिला था, धोखे से जाएगा भी, बस ये नहीं पता कि किस क्षण जाएगा। टाइमिंग का खेल है, किस क्षण बैठेगा मामला, बस ये नहीं पता। ये तो पता है कि जाएगा। आ रही बात समझ? आप सुरक्षा पाना चाहते हो, आप स्थायित्व चाहते हो, और वो आप ऐसे जगत में खोजते हो जो प्रकृति से ही अस्थाई है। आप नित्यता पाना चाहते हो, और वो आप ऐसी जगह खोजते हो जो प्रकृति से ही अनित्य है। मिलेगी? अब क्या करें? अब साहस करो। और साहस प्रेम से आ जाता है। वो खड़ा होके सामने कह रहा है ना, हम इतने भी अभागे नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं जो हमारे सामने खड़े होके कह रहे हैं, इतना नहीं डरो, कुछ अनिष्ट नहीं हो जाएगा, मत डरो इतना। और किस लिए है ये संसरिता कार्यक्रम पूरा? ताकि उनसे आप मिल लें। वो आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कुछ नहीं होता। या छोटा बच्चा होता है, उसको सुई लगवाने ले जाते हैं, उसको जब लग रही होती है दूसरी ओर मुंह करके ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके ऐसे ही सर पे थोड़ा हाथ फेर दिया, कुछ कर दिया, उसको भरोसा दे दिया। और आप जब उसके पास खड़े होते हैं, उसको सुई लग रही है, तो आपका हाथ पकड़ लेता है जोर से। देखा? बहुत जोर से। ठीक है। अब सुई लगने की, इंजेक्शन की प्रक्रिया में आपके हाथ का कोई योगदान नहीं है कि है? जो इंजेक्शन लगा रहा है डॉक्टर, उसके हाथ का योगदान है। लेकिन आपका पास रहना बहुत जरूरी है। तो वो इसलिए आपके पास आके खड़े हो जाते हैं कि आपको भरोसा बना रहे, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं हो रहा। इंजेक्शन तो लग जाता अगर कोई भी नहीं खड़ा होता तो भी, लेकिन वो नहीं लगवाता, उपद्रव बंद पूरा कर देता। तो ये खड़े होते, कुछ नहीं। मैं प्रमाण हूं कि कुछ नहीं होता। मैं प्रमाण हूं कि जिन आशंकाओं से डर रहे हो उनके पार जीवन है, और सुंदर जीवन है, सुरक्षित जीवन है। वो न बचाओ जिसको बचाने की कोई जरूरत नहीं। तो वो प्रकट हो जाता है जिसको बचाने की कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हैं? और वो बचाते ही रहोगे जिसको बचाने की कोई जरूरत नहीं, तो उससे वंचित रहोगे
जिसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे तेरा मेरा मनवा, कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्योर झाई रे, तू राख्योर झाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे, कहा न मानत कोई रे। तू तो रंगी फिरे बिहंगी, तू तो रंगी फिरे बिहंगी, सब धन डारा खोई रे, सब धन डारा खोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे, बामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा होई रे, तब ही वैसा होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा
कैसे